एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चैनली जैसे ही वहां से चला गया था तो पीछे से वो बैठ जाती है। वो परेशान थी और कहने लग जाती है कि चैनली तुम कहाँ चले गए। उसे अब वहां पर काफी देर हो गई थी कि काफी देर के बाद ही फिर वो वहां पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरा वेट कर रही थी। उसे देखने के साथ ही वो चौंक जाती है। इससे पहले कि वो उससे कोई और बात करी थी, आगे बढ़ता है, उसे के मुंह पर हाथ रखकर कहने लग जाता है कि मेरी बात सुनो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई शोर हो। जो मैं तुम्हें बात बताने वाला हूँ ये काफी इम्पोर्टेंट है। वो उससे यही कहने लग जाता है कि हमने ये तो रूमर सुने थे कि जो मुलन सेक्ट है इसे ट्रॉल्स ने बनाया था। और इन रूमर्स की बात करूं तो ये बिल्कुल सच थे। मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है। जो उसने आगे बात बताई थी वो तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग थी। वो कहने लग जाता है कि शांतियान सेक्रेटरी ने ट्रॉल्स के साथ कोलिशन बना लिया है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं डिसिपल्स के तौर पर उन्हें सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। नाइट किंग जब उसे की ये बात सुनती है तो परेशान होकर कहने लग जाती है कि मुझे बताना पसंद करोगे कि आखिर ये पोर्टल तुम्हें कहाँ लेकर चला गया और तुम्हें ट्रॉल्स के बारे में कैसे पता चला। वो ये भी कहने लग जाती है कि मैंने भी ट्रॉल्स के बारे में सुना था कि वो तो काफ़ी सैवेज होते हैं और कैनिबाल होते हैं। उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो तो इस कॉन्टिनेंट में भी नहीं रहते, तो फिर तुमने उन्हें कहाँ देख लिया। चैनल ये उसकी बात सुनने के साथ मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि प्रीवियस लाइफ में भी मैंने ट्रॉल्स के बारे में तो सुना था, लेकिन उनके और हमारे दरमियान बॉर्डर्स बना गए थे ऐसा लोग कहा करते थे, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आते थे। खैर इन सारी बातों को सोचने के साथ ही वो फिर अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसे भी खड़ा करते हुए यही कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये सीरियस है। जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ पहले तुम उसे गौर से सुनो। और बताता है कि ये पोर्टल मुझे किसी और जगह पर लेकर चला गया था। वो जगह मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी। ये परेशान था कि ये कहाँ पर आ गया, तो इधर उधर घूमने लग जाता है कि उसे एक गेट नजर आ गया था और वो गेट में से बाहर झांकने लग जाता है। सामने उसे एक तख्ती नजर आई थी जिसके ऊपर प्रिंसिपल लिखा हुआ था। उसके नीचे एक अजीब सा इंसान बैठा था जो कि ड्रॉल था। वो ये कह रहा था कि जो हमारा एरिया अगले महीने शुरू होने वाला है, क्या तुमने ऑफ स्प्रिंग्स को तैयार कर लिया। सामने मौजूद एल्डर उसकी बात सुनने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि आप इस बिल्कुल की ज़रा बराबर भी टेंशन मत लें। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया है और जैसा प्लान बनाया था वैसे प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। ड्रॉल उसकी बात सुनने के साथ मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि जब हम बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे तो तुम लोगों ने किसी को तो ब्लेम देना ही है, तो इन एक्सपीरियंस रिसीवर्स को ही इसका ब्लेम दे दीजिएगा। तो बाकी के एल्डर्स ये बात सुनने के साथ ही मुस्कुराते हुए कहने लग जाते हैं कि आप इस बात की ज़रा बराबर भी टेंशन मत लें। जो कुछ भी यहाँ पर होगा हमें ही मालूम होगा। उन लोगों की बातें सुनने के साथ ही अब इस सब की वजह से चैनली को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। मुझे कहना लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये लोग अपने ही कंट्री को कैसे धोखा दे सकते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से पिछली बार ही हमारी कंट्री को इन्वेड कर लिया गया था। जो ट्रोल अंदर बैठा होता है उसे यही शक हुआ था कि शायद बाहर कोई है, तो अपनी पावर का यूज वो गेट पर करता है और ये कहने लग जाता है कि कौन है बाहर, जरा सामने तो आए। वो गेट टूट चुका था लेकिन वो देखता है कि यहाँ पर तो कोई भी मौजूद नहीं है, क्योंकि चैनल ही वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसी हेड के पास पहुँच गया था जो कि डंजन में जंजीरों से जकड़ा हुआ था। और वो बंदा फिर उसे यही कहने लग जाता है कि तुम्हें तो काफ़ी देर लग रही। मुझे लगता है कि तुमने वो सब कुछ देख लिया होगा जो कि मैंने भी देखा था। चैनल ही उसकी बात सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि जब मैं यहाँ से जाने लगा था तो तुमने मुझे एक टोकन दिया था और मुझे यहाँ से भागने में मदद भी की। तुमने ऐसा क्यों किया? तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? तो वो बंदा मुस्कुराते हुए उसे ये कहने लग जाता है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें टोकन दिया था कि तुम डायरेक्टली उस पोर्टल की मदद से उन लोगों तक पहुंच सको, लेकिन तुम तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बिजी हो गए। चैनल ही सीरियस हो गया था और उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें इसके बारे में मुझे सबसे पहले ही बता देना चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम मुझे बता देते तो मामला ख़त्म हो जाता। वो कहता है कि तुम अपनी आंखों से न देखते तो मुझ पर यकीन कैसे करते। फिर वो रिलैक्स होकर उसे बताने लग गया था कि इंसानों के दरमियान और ट्रॉल्स के दरमियान जो जो फाइट रही थी ये पूरे 10,000 साल तक रही थी। लेकिन इंसान बाद में वीक होना शुरू हो गया और ऊपर से कुछ लोगों ने भी धोखा देना शुरू कर दिया जो कि ट्रेडर से निकले थे। जब मुझे पता चला कि हमारे बीच में दोनों ट्रेडर्स पाए जाते हैं तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि उनसे बदला लेने के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं काफ़ी केयरलेस हो गया था और मुझे पता नहीं चला कि उन लोगों ने मुझे ही फंसा दिया।
चैनली ये भी कहने लग जाता है कि मैंने ये भी सुना है कि नए डिसिपल्स को वो ट्रोल्स के सामने पेश करने वाले हैं, उनकी बलि दी जाएगी। और मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि दोंग दफ़ा मुझसे बहुत नफरत करता है तो वो ज़रूर मुझे बलि चढ़ा देगा। तो वो बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। मैं चाहता था कि तुम इस सच के बारे में जान जाओ, और तुम जैसा कि दोंग दाफा के एनिमी भी बन चुके हो तो तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो कि वो तुम्हारी कुर्बानी दे दे। सारी बातें सुनने के साथ ही चैनली उसके सामने झुक जाता है और कहने लग जाता है कि सर, आपका बहुत शुक्रिया। तो वो कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे काफ़ी सारी बात की और तुम यहाँ पर मुझे थैंक कह रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? चैनली कहने लग जाता है कि अगर आप मुझे ये सारा सच ना बताते तो ट्रॉल्स का जो भी प्लान है वो बिल्कुल रियल बन जाता। इससे लोगों की ज़िंदगी मेयर बन जाती, लोग तकलीफ़ों में पड़ जाते। और वो बंदा जब जैसे ये बात सुनता है उसी के साथ ही हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि बाकी लोगों की परवाह करते हैं। खैर, फिर वो उसे यही कहने लग जाता है कि टाइम तो गुजर ही रहा है, तुम्हें आगे बैटल के लिए प्रिपेयर करना होगा। और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।